हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. तो मैं शॉर्टकट नहीं मारना चाहता हूँ, जैसे प्रभु वचन से सिखाता है ताकि आप लोग भी मनन करें, क्योंकि ये शब्द मेरा नहीं है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु का है। आमीन। तो हम देखेंगे एफिसियों के किताब में, देखेंगे हम चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। ओके, और चौथा वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ओके, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। अभी हम देखते हैं कि ये पूरे जो प्रभु का वचन है, उत्पत्ति से लेकर प्रगतिकरण तक परमेश्वर हमसे बात करता है, उनका ये चिट्ठी है। ओके, और परमेश्वर जब पाप होने के बाद मनुष्य से वो बातचीत कर रहा है, उसके जीवन में काम कर रहा है ताकि वो शैतान का बंधन से छुटकारा मिले। आमीन। यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान का हर काम को नष्ट करे। फॉर दिस रीजन द सन ऑफ गॉड वॉज मेड मैनिफेस्ट टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द इविल वन, यानी शैतान का नाश करने के लिए। आमीन। जब वो क्रूस पर मारे गए, उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने विजय पाए, और ये विजय हमको देना चाहता है। आप तैयार है लेने के लिए? आमीन। ओके, अभी एफिसियस का हम बैकग्राउंड बताएंगे। ये कलीसिया बहुत अच्छा कलीसिया था। ओके, जब उस समय में कम से कम जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के तक 30 साल में ये कलीसिया स्थापित किया है, और बहुत ही असरदायक कलीसिया है वो। ओके, तो हम देखते हैं कि जैसे उसका परिवर्तन होते गया। पहले जब पौलुस आया उस शहर में एफिसस, ओके, वहां पर बड़ा दंगा हो गया, राइट्स। जैसे पौल प्रचार करने लगा तो वहां पर लोग जो है दूसरे देवता का आराधना करते थे, और ये सब आराधना करने से किसी किसी को फायदा होता है। झूठ के पीछे लोगों को फंसाने का क्या बात होता है कि उनको फायदा चाहिए। तो एक व्यापारी था जो बिजनेस करता था मंदिर में, उसने सोचा अगर ये पौल प्रचार करता है परमेश्वर के बारे में, हमारा तो छुट्टी हो जाएगी। तो उसने सब लोग को जमा किया, जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे तो वाट लग जाएगी। हाँ, तो सब लोग इकट्ठा हो गए और 2 घंटा वो लोग ने चिल्लाते गए, नारे लगाए। यानी कुछ कुछ बातें हैं हमारे दिमाग में, सीखना है हमको कि शैतान राज कर रहा है। आप सुन रहे हैं? सर्वशक्तिमान प्रभु है स्वर्ग में, लेकिन वे चाहते हैं कि हम उसके साथ राज करें। आमीन। अभी हम एफिसियस के बहुत कुछ देखते हैं। आज एफिसियस का नाम नहीं है। एफिसियस का नाम अभी क्या है मालूम है? हाँ, टर्की, तुर्क। अभी हम देखते हैं तुर्क का भी नाम एजिकियल में है, और वो इजराइल के खिलाफ आएगा, क्योंकि डायरेक्ट उत्तर
क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, हम लोग नादान न रहे। ओके, प्रार्थना करने में क्या प्रार्थना करना है वो भी हमें ध्यान देना रखना है। हम कहां पर है हमको जानना बहुत जरूरी है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ टीवी देखते हैं, मालूम है, न्यूज़ देखते हैं। ओके, हम देखते हैं कि कुछ कुछ हो रहा है। और इज़राइल के तरफ देखेंगे तो ये एक अंतरराष्ट्रीय घड़ियाल है, टाइम टेबल, उसके हिसाब से मालूम पड़ता है अभी क्या होने वाला है। ओके, एनीवे, अभी हम देखते हैं कि एजिकियल में दिया है कि उत्तर से एक सेना आएगा, इज़राइल पर हमला करेगा, उसके साथ में पूरे झुंड आएगा। फिर पूरब से भी आएगा इज़राइल के खिलाफ। अभी हम देखते हैं टर्की, 10 साल पहले टर्की क्या था, कच्चा नींबू था, कुछ भी नहीं था ना। आज ड्रोन भेज रहा है, हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ हमला कर रहा है, इज़राइल के खिलाफ कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो सच हो रहा है। एनीवे, हम लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स जानना भी जरूरी है। ओके ओके, अभी हम देखते हैं कि क्या लिखा है, वचन 3 पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार ओके। की ओके ओके, अभी अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। क्रूस पर मारे गए, लोग रोने लगे, शोक करने लगे, पूरा विश्वास डाउन हो गया था, है ना। लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। ओके, 40 साल, 40 दिन वो मिलते रहे अपना दास लोग को। ओके, और 40 दिन के बाद क्या किया वो, तो सब दोस्त लोग को, उसका 11 शिष्य जो प्रेरित कहे गए थे, उनको पहाड़ में लेके गया। अभी दास लोग को लगा रहेगा पहाड़ क्या अच्छा व्यू मिलेगा हमको देखने के लिए। आप पहाड़ी इलाके में गए कभी, हाइकिंग में गए, नहीं गए, जाने का कभी कभी। ओके, अच्छा रहता है ना, अभी देखो पहाड़ उधर। लेकिन मैं भी पहाड़ के ऊपर गया, ओके, लेकिन वापस आए नीचे, और जो भी मेरे साथ गए थे वो लोग भी नीचे आया। लेकिन ये दास लोग के साथ तो अलग ही हो गया। 12 लोग गए, 11 लोग नीचे आ गए। यीशु मसीह जो 12 हुआ था वो ऊपर चले गए। क्या अच्छा सीन था ना, यीशु जा रहे ऊपर, और वो लोग देखते गए, अरे अरे किधर जा रहा है, दिखता है। आप लोग कहीं पतंग उड़ाया, पतंग, हाँ पतंग उड़ाया ना, बहुत ऊंचा करता है हम लोग, लेकिन वापस नीचे आता है वो। लेकिन यीशु मसीह गए ऊपर ही गए, और बादल छुपा दिया। फिर स्वर्गदूत बोला, इनको क्या बोला, अरे ऊपर क्या देख रहे हो, जिस तरह से यीशु ऊपर गए वो वापस आएंगे। तुम जाओ यरूशलेम में जाकर तुम लोग प्रार्थना करो, इंतजार करो। ओके, यीशु गए अपना पिता के बाजू में बैठे। अभी वहां पर जाके बैठकर क्या कर रहा है, हाँ, प्रार्थना कर रहा है। और क्या कर रहा है, हाँ हाँ, वही मध्यस्थी कर रहा है, घर बना रहा है। फिर और क्या, हाँ, क्या लिखा है, बैठा है, पिता परमेश्वर के साथ बैठा है। आदमी कब बैठता है, पूरे काम होने के बाद, राज करने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो यीशु मसीह राज कर रहे हैं। आमेन, हर स्थिति पर राज कर रहे हैं। और क्या कहा है उसमें बाइबल में, कि वो राजा और राजाओं का राजा है। ये कौन सा राजा लोग है, कौन है राजा लोग, रानी लोग, कौन है ये, कौन है,
जो राज करते हैं, वो आप लोग हैं। आमेन। आपका राज्य है, आपका मुकुट पर मुकुट है, परमेश्वर ने दिया है, अनुग्रह का, प्यार का, गौरव का, महिमा का, इज्जत दिया है, आपको मुकुट पहना है। लेकिन आप लोग कहते हैं किधर मेरा राज्य है, मेरा तो कुछ भी नहीं चलता है। पति लोग बोलते हैं होंगे घर में, मैं तो पति हूं लेकिन मेरा कोई सुनता ही नहीं है ना, बोलते हैं ना। पत्नी भी ऐसे बोलते, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं। नहीं, मैं कितना बोलूं तो भी नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप राज करें। आमेन। देखिए, मेरा राज्य में कौन है? मेरा खुद का जीवन है, मेरा परिवार है। ओके, शैतान का राज नहीं चलेगा। आमेन। बहुत परमेश्वर कहता है कि मैं इनका दुख देखा है, इसके लिए मुझे ये वचन बताने के लिए कहा। आपका परेशानी, आपका दुख, आपका संकट, आपका जो शैतान तुम्हें जकड़ के रखा है, वो छुटकारा देने के लिए आया है। आमेन। आमेन। आपको राज करना है। अभी क्या हो गया, यीशु तो बैठा है और कौन बैठे उसके साथ? परमेश्वर पिता। बड़ा बड़ा नाम ले रहे हैं आप लोग। कौन? हाँ, कौन बैठा है? हम बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो स्वर्ग में बैठे, पैर इधर है। आमेन। लेकिन दोनों मैच होना चाहिए। ओके, नहीं तो हमेशा स्वर्ग के बारे में देखिए, धरती में क्या है मालूम नहीं पड़ता है। किसी ने कहा ये लोग तो इतना स्वर्ग में कि धरती पे उसका कुछ काम ही नहीं है, उनका कुछ फायदा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मसीह लोग ऐसे वैसे नहीं है व्यक्ति लोग। आप याद रखना, आपने यीशु के पीछे चलने का जो फैसला लिया है, वो सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली और सामर्थ मिलने का ये निर्णय है। आमेन। आमेन। हालेलुया। जोर से बोलिए। यस यस। मैं बताता हूं, मैं जब मेरा उद्धार हो गया, पहला मैं बहुत झगड़ा करता था और खास तौर से मेरा भाई से झगड़ा करता था। हम 3 भाई थे, वो कभी चांस मिलेगा हम लोग का झगड़ा होने का। ओके, और मेरा सबसे बड़ा भाई तो उससे मैं नहीं करता था, लेकिन दूसरा भाई से मेरा 2 साल का अंतर था बहुत झगड़ा करने का। ओके, तो कोई भी मुझे एक शब्द बोलेगा, नैले पे धैला, वो छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ने का नहीं। हाँ, ओके, छोड़ेगा नहीं, ऐसा था। फिर प्रभु यीशु में आया तो मैं एकदम ऐसे बोलते हैं सॉफ्ट हो गया, नरम, पापू हो गया, पापू। मेरे को जब मैंने किसी से गवाही दिया मैं, तो वो मेरा रिश्तेदार था, तो वो मेरा बहन से कहता है, वो मेरे अक्का था 8 साल बड़ी, तुम्हारा भाई आया था, पापू है ना थोड़ा वो। मैं बोला पापू है, इसको लगता है पापू है, उसको मालूम नहीं मैं कौन हूं। ओके, हम पापू नहीं है। आमेन। हम शक्तिशाली है, हम लोग का राज्य है, हम लोग को अधिकार दिया है। आमेन। मेरे डैडी बोला ये तू बेकार है, तू बिजनेस नहीं करेगा, तू धंधा भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मेरे रिश्तेदार बोला तू जाके बाइबल कॉलेज जा, पादरी बन और बैठ घर में और प्रचार कर। तो दूसरे ने बोला इसको प्रचार करने को नहीं आता है, मुंह खोलता नहीं ये। अरे रिजेक्शन लगाया था। मैं बोला क्या ये लोग कौन होते हैं मेरे बारे में बात करने के लिए? मैं प्रचारक बनूंगा, मैं पास्टर बनूंगा। आमेन। प्रभु ने हमें कमजोर नहीं बनाया है, हमें राज करने के लिए बुलाया। देखो आप क्या बैठे, राज करने के लिए बैठा है। आपका राज्य किधर है? इधर है।
और आपका परिवार है और आपका रिश्तेदार है, उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप जो प्रार्थना करेंगे वही होगा। मत्ती 18 में लिखा है, देखो क्या वो कहता है कि जब दो लोग सहमत होते हैं प्रार्थना में तो स्वर्ग में दिया जाएगा। ओके, हम लोग एक और प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी अब जानते हैं मिस्र देश का स्टोरी, इजराइल लोग जो मिस्र देश से बाहर आए, जानते हैं हाँ, कितने चमत्कार किए वो मिस्र देश में प्रभु ने। हाँ नहीं, उससे पहला बाहर निकलने से पहला 10, ठीक है। अब देखा है ना, वो एक्सोडस देखेंगे, एक्सोडस 14। अब हम देखते हैं कि अब सोचो, हम लोग यहां पर बैठ के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल का मनन करना चाहिए। कितने लोग आए मिस्र देश से बाहर? कितने इजराइल के लोग आए बाहर मिस्र देश से? बाइबल में लिखा है 6 लाख पुरुष। कितना? 6 लाख पुरुष भी कम है? कम नहीं है। पत्नी लोग भी आए, लेडीज लोग भी आए, जवान लोग भी आए। अभी एक पुरुष को फैमिली होगा तो कितना होगा? कम से कम 4 तो रहेंगे वो लोग, हाँ, परिवार। लेकिन उस वक्त बच्चे इतने थे कि फरो तो परेशान हो गया, अरे इसका आबादी इतना बढ़ रहा है कि नहीं? तो 6 लाख का कितना हो सकता है? 4 बोलेगा तो 24 लाख। कितना? 24 लाख। ओके, अभी ये लोग बाहर आने के समय दूसरे देश के लोग भी आ गए बाहर मिस्र देश के साथ। वो बाइबल में लिखा है कि एक बड़ा संख्या के लोग बाहर आए, मिस्र देश छोड़कर आए, और वो लोग को मन्ना मिला ऊपर से खाना। लेकिन क्या हो गया? अभी एक जगह पर आके अटक गया वो लोग। कहां पर था अटक गए वो लोग? हाँ, लाल समुद्र के सामने। कहां पर? लाल समुद्र के सामने। आगे नहीं जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी हाँ, परमेश्वर ने कहा इसको मैं सबक सिखाऊंगा। जब फरो ने बोला, जब मूसा आया, मेरे लोगों को छोड़ो, कौन है तुम्हारा परमेश्वर? मैं नहीं जानता हूं कौन है, मेरे को मालूम नहीं, ये हुआ का बारे में मालूम नहीं, कौन है मुझे नहीं मालूम। मैं ना आदमी को छोड़ूंगा ना तू किसी को जाने को नहीं दूंगा, चलो काम पर लग जाओ। तो परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को? हर एक वर्ड सुनो। वो बोला ना कि मैं नहीं जानता हूं, मैं इसको सिखाऊंगा कि यहोवा कौन है। ओके, ये फरो सुन नहीं रहा था, घड़े घड़े चेंज कर रहा है। आखिर में इसका पूरा मिस्र देश का पायलट मर गया तो छोड़ दिया उसने। फिर उसको लगा रही मैंने क्या गलती की। शैतान भी ऐसे करता है, पहला छोड़ देता है, बाद में पकड़ता है वो। तो उसने क्या सोचा, अभी ये लाल समुद्र के सामने अटके ये लोग, चलो इनको मारेंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन मूसा रोने लगा बहुत, सब लोग रोने लगे। परमेश्वर का जो अग्नि है जो उनको चलाता था, उनके बीच में आया। तो मिस्र देश को जो आर्मी है वो आ नहीं सकते थे, और इन दोनों के बीच में, इजराइल के बीच में ऐसे खड़ा था। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, सब लोग रो रहे थे। लोग तो मूसा को बोल रहे थे, क्या मिस्र देश में कब्र कम था क्या? इधर लाया हम लोग को इधर मरने के लिए? क्या क्या बोलते हैं लोग ना कभी कभी, हे भगवान में बचाए है ना, बहुत ही निराश वाला बात बोलता है। लेकिन देखो फिर क्या बोला परमेश्वर ने मूसा को, वचन 15, एक्सोडस निर्गमन 14 वचन 15।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों तेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। आमेन। ओके, तो बोला क्यों तुम मुझसे इधर रो रहा है? तू अधिकार ले। प्रेज द लॉर्ड। तू अधिकार ले, अपना लाठी उठा और समुद्र को वो दुबागा कर। आमेन। हमको ये अधिकार लेना है। किसको लेना है? हमको लेना है। बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। हमको हमारा परिस्थिति है जो है, हम सोचते हैं यही है, हम ऐसे रहेंगे, ऐसा और कुछ नहीं होगा हमसे, ऐसे करके हम रोते रहते हैं। रोते हैं, हाँ, पूरा तकिया गिल्ला होता है ना। मूसा भी रो रहा था, क्या करूं, काय करूं, मैं काय करूं, काय समझत नहीं। आमीन। कुछ भी नहीं मालूम क्या करने का, लेकिन परमेश्वर कहते हैं अधिकार ले। आमीन। आपको लेना है अधिकार। ओके, आपको प्रार्थना करना है और वचन पढ़ना है। अभी हम और एक वचन पढ़ेंगे। आइए हम मत्ती के 18 अध्याय पढ़ेंगे। वन मिनट, मैथ्यू 17, सॉरी, हाँ 17। मत्ती का 17 अध्याय और 20वां वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। ओके, कोई अभी ये क्या सिचुएशन था? यीशु प्रार्थना करने के लिए गए थे उसके 3 शिष्यों के साथ पहाड़ पर। पहाड़ में थे, अच्छा हो रहा था सब। ओके, तो आप लोग पढ़ सकते क्या हो रहा था। लेकिन नीचे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति आया, उसका बेटा को शैतान ने जकड़ के रखा था बहुत साल, उसको बहुत परेशान कर रहा था, बेचारा रो रहा था। उसने दासों के पास आया, दासों लोग ने बहुत कुछ कोशिश किया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह नीचे उतर आए तो उन्होंने वो लड़का को छुटकारा दिया, सब खुश हो गए। तो दास ने पूछा क्यों नहीं हुआ हमारे से? तो यीशु ने कहा, वो लूका में लिखा लगता है मुझे, कि ये सामर्थ में प्रार्थना और उपवास करने से मिलता है। आमीन। आपको ये स्वीकारना नहीं है। मैं बताता हूं मैं क्या किया। ओके, मेरे पूरे परिवार, हम लोग 7 लोग हैं, 6 लोग अविश्वास, मैं अकेला विश्वासी, और इतना समस्या, बाप रे। पैसे था क्योंकि बिजनेस चल रहा था, लेकिन कोई भी खुशी नहीं। 15 दिन तनाव, 15 दिन थोड़े अच्छा था। हम लोग जो बच्चे थे, 15 दिन मेरा डैडी मम्मी झगड़ा करने का, डैडी शराब पीते थे। ओके, 15 दिन के बाद डैडी थक जाते थे, दोनों का मांडोली होता था। अच्छा, तो हम लोग खुश रहते थे। लेकिन तीसरे दिन के बाद क्या, मेरा डैडी हमारा ऊपर चढ़ते थे, ए पढ़ाई किया क्या, ये होमवर्क किया क्या, ये तो बुलाते, इधर आओ टेबल्स बोलो, चलो 16 5 16 20। अरे हम लोग को आता नहीं है, तो हम लोग डैडी के सामने ही नहीं जाने। तो हम लोग सोचा, अरे बाबा तनाव था तो अच्छा ही था कम से कम डैडी तो पीछे नहीं था। एनीवे, लेकिन हम बहुत तनाव था, सच बोलता। एक एक करके सब लोग प्रभु में आए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आपका घर में अगर प्रॉब्लम है, ओके, आपके हाथ में है, छुटकारा आपके हाथ में है।
आमेन। अभी अब देखो, कोई कोई कहते हैं, प्रार्थना करते हैं अच्छे से, नम्रता से, प्रभु आप आए, आप तो स्वर्गदूत को भेज सकते थे। कभी कभी सुना है ऐसा प्रार्थना, स्वर्गदूत को भेज सकते थे लेकिन खुद आए। स्वर्गदूत नहीं आ सकता था, क्यों? क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ही आना है। क्योंकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य नहीं है, व्यक्ति बोलो, स्त्री बोलो या देवता बोलो, कि वो बिना पाप के, कोई नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, कोई भी मनुष्य में पवित्र नहीं है। इसके लिए मनुष्य दूसरा मनुष्य को पाप से बचा नहीं सकता। ये लॉ है, ये नियम है कि जो भी बचाना चाहेगा वो बिना पाप हो। जैसे कोई समझो बेल किसको जेल भेज रहा है सपोज, तो बेल कौन दे रहा है? जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बराबर। उसी तरह से पाप अगर का दंड भरना है तो वो खुद बिना पाप होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति नहीं। इसके लिए परमेश्वर खुद आया, मनुष्य बनकर आया। ओके, अब देखते हैं कि वो खुद पाप बनकर आया, मनुष्य बनकर आया, इसीलिए मनुष्य को उद्धार दे सकता है। अब समझ रहे हैं? ये स्वर्गदूत नहीं कर सकता, ये खून का रिश्ता होना चाहिए। आमीन। इसके लिए इब्रानी में भी लिखा है कि यीशु हमारा बड़ा भाई है। आमीन, वो हमारा बड़ा भाई है, इसके लिए वो हमको भाई बोलने से इनकार नहीं करता। ओके, हमें स्वीकारता है, और इसी कारण वो हमारा पाप का दंड भर सकता है। आमीन। रूत के किताब में भी आप देखेंगे ये नियम चल रहा है। अच्छा, कोई केस दर्ज करने के लिए आप पुलिस स्टेशन गए थे कभी? गए? नहीं गए? मेरा भाई को कुछ प्रॉब्लम था, तो कोई उसको धमकी दे रहा था फोन में, तुझे मार डालेगा, ऐसा सा बोल रहा था। तो मैं पवित्र आत्मा से पूछा, ये कौन है ये जो फोन कर रहा है? उस टाइम मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, बहुत साल पहले की बात है, 96-97 की बात है। तो मेरा भाई का तो हवा टाइट हो गया, वो बोलने लगा, बाद में तो एकदम हो गया, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो बोलने मैं जा रहा हूँ, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। तो कौन कर रहा था कोई? तो मैं पूछा ये कौन हो सकता है? तो पवित्र आत्मा ने बताया ये तुम्हारा चाचा है, ये चाचा फोन कर रहा है, उसको पैसे चाहिए दारू पीने के लिए। तो मेरा भाई गया डर डर के, बोला तू आना मेरे साथ। तो मैं गया उसके साथ, तो वो बोलने लगा क्या है ऐसा ऐसा। तो पुलिस, सीनियर पुलिस बैठा ऐसा सुन रहा है। तो मेरा भाई किधर किधर डर रहा था, तो मैं बीच में बोला नहीं ऐसे, तुम कौन है? मेरे को बोलना पड़ा मैं उसका भाई हूं। तो ही तुमको इजाजत है, ज्यादा बात नहीं करना। आप समझ रहे कि खून का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका परिवार के लिए आपको प्रार्थना करना आपका हक है। आमीन। और परमेश्वर सुनेगा, ये आपके लिए एक आशीष है। तो उसको आपको राज करना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं देखा जो जब मेरे परिवार में तनाव होता था, मैं बिलीवर होने के बाद जब मैं घर में आता था पूरा शांत, शैतान भागता था घर से बाहर। सच बोलता हूं। ओके, अभी मेरा डैडी ने बिजनेस चालू किया था, उसमें बहुत से अट्टर बटर था, कुछ कुछ लफड़ा करते थे डैडी, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोला मैं नहीं करूंगा, मेरे भाई को बोला तू कर। तो हर साल कुछ ना कुछ होता है ऐसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, समझौता चल रहा है।
तो पवित्र आत्मा पूछा, तू कब तक ये सहन करेगा? मैं बोला, मैं क्या करूं, मैं तो आज आया। बोलते हैं ना, मेरे को क्या मालूम, आज ही आया हम। मेरे डैडी ने किया, मेरा भाई कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं एक ऐसे ऐसे टालता रहा। तू परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं। वो क्या बोला, चलो तुम चालू करो प्रार्थना। तो मैंने प्रार्थना करना चालू किया। उसी टाइम मैं क्या किया, दरवाजा पे खड़ा हो, मेरा बिजनेस का जो है दरवाजा पर खड़ा हो गया, और मैंने ऐसा हाथ रखकर कहा, शैतान तुझे कोई हक नहीं है। ये जगह मुझे, बिजनेस मुझे परमेश्वर ने दिया है। तू तो चोर है, तू नॉट अलाउड। आप आने का तुमको है ही नहीं इधर। ये परमेश्वर, आप आ जाओ, आप राज करो, ये बिजनेस आपका है। और बार बार पवित्र आत्मा का अभिषेक से मैं बोल रहा है, शैतान नॉट अलाउड, गेट आउट, गेट आउट। अचानक शैतान का तमाम काम बंद, खत्म। उस दिन से कुछ भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। आमीन। ये आपका और हमारा अधिकार है। अगर शैतान तुम्हारे घर पर बहुत कुछ परेशान कर रहा है, कभी कभी प्रार्थना में हम सुनते हैं कि बच्चे लोग लाइन में नहीं है, पति लाइन में नहीं है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत दुख घर में, फैमिली में होता है। तो आपको इस पर अधिकार लेना है, क्योंकि ये आपका परिवार है। और प्रार्थना करके दरवाजा पर तेल का अभिषेक कर कर कहना, शैतान तुमको यहां पर इजाजत नहीं है। आमीन। ऐसा करके सबका परिवर्तन हो गया। आमीन। सबका परिवर्तन हो गया। ये हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। क्या करने के लिए? याद रहेगा, क्या करने के लिए? राज करने के लिए। शैतान को बर्दाश्त नहीं करना। आमीन। अगर आपको परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी हो, आपको अधिकार लेना है। गेट आउट इन जीसस नेम। आमीन। ओके। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही हमको करना है। ओके। हमारा जो राज है, ऐसे परमेश्वर आपका उपयोग करे। रिलेटिव्स, अभी मेरा जो बहन का रिलेटिव्स, भाई का रिलेटिव, सब लोग प्रभु में आ रहे हैं। ओके। ये क्या बोलते हैं, उस पानी में, वो झरना में, हम लोग झरना नहीं, तालाब में पानी, ये पत्थर फेंकी कैसे रिपल्स आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिपल्स जो होता है ना, ऐसा नहीं, पानी फेंकते हैं ना तो रिपल्स आता है। हाँ, समझ गए ना? हाँ, ऐसे आपका असर सबको फैलेगा ऐसे। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको राज करने के लिए बुलाया है। आमीन। आप लोग राजा और रानी है, परमेश्वर का है। जो आपका मिरास है वो कोई नहीं निकाल सकता है, आपका है, आपका है। फास्टिंग और प्रे करने का। आमीन। इसमें क्या होता है, देखो, कभी हम फास्टिंग करते हैं ना, तो ये अलग टॉपिक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु, हम लोग, हमारा खुद का इच्छा आपके सामने कुछ नहीं है। हमको भूख तो लगता है, लेकिन ये भोजन जरूरी नहीं है। आपका राज आगे बढ़े तो अभिषेक बढ़ता है, अभिषेक बढ़ता है। आमीन। ऐसा बहुत से, देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे घर को हर 15 दिन मैं सब दरवाजा पर, मैं पहले सिखाया लगता मुझे, तेल लगाता हूँ 3 बाजू, नीचे नहीं, 3 बाजू लगाता हूँ, खिड़की पर, घर पर, कबड़ पर, फ्रिज का पर, वॉशिंग मशीन पर, टीवी पर, सब पर लगाता हूँ। प्रभु 15-20 मिनट लगता है मुझे ऐसा करके, प्रार्थना करके, प्रभु इसको आशीष दो, बैंक बैलेंस बढ़े, सब कुछ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारा टीवी खत्म, खराब ही नहीं होता है, हमारा फ्रिज खराब ही नहीं होता है।
जब से मैं स्टार्ट किया ना, वो ओल्ड फ्रिज था, जूना फ्रिज है ना, उसमें क्या होता है, आइस, इतना आइस फॉर्म होता था, वो जैसा लगता है ऐसा क्या वो पहाड़ में गए क्या बर्फ का, खराब ही नहीं होता है। वॉशिंग मशीन 10 साल हो गया, उसका कंप्रेसर चलता है, नहीं तो दूसरा का हर साल खराब होता है, खराब होता है वो, फिर उसको क्या करेगा, मिसेस बोलते क्या करेगा, ये जूना हो गया, चलो नया लेगा, तो नया लेते, बाद में नया लेते, कोई शिकायत नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये अधिकार लेना बहुत जरूरी है, हर बात पर, बीमारी पर आपको अधिकार लेना है। आमेन। तो मेरा यही है, आज हम परमेश्वर चाहता है कि आप राज करें। आमेन। और इसको बढ़ाने के लिए बहुत से कुछ करना है हमको। यानी एक और बताऊंगा, सिंस आज सोइंग है, तो हम बीज बोने का जो आशीष है वो बताएंगे। ब्रदर, वो जो गुड मेजर है ना, गुड मेजर, लूक 6:38 देखेंगे, लूका के 6वां अध्याय। हम लोग बाद में प्रार्थना करेंगे, अभिषेक का प्रार्थना, और उसमें आप लोग विश्वास से आगे आइए। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से Amen. उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अभी इसका अर्थ समझा आप लोग ने? हाँ, समझ गया। आजकल ये जमाना नहीं है। आजकल सब्जी वाले के पास जाएगा या तो किराना दुकान में जाएगा, उससे बोलेगा चावल दो, शक्कर दो, वो पॉइंट लेके 0 करेगा। क्या ये, मैं बोले क्या धोखेबाजी है ये? हाँ, उसमें से निकल के 0 करेगा, एक दाना भी छोड़ेगा नहीं। क्या करेंगे आजकल? लेकिन पहले वाले धनवान थे। आमेन। तो पहले क्या था, मार्केट में जाते थे तो लोग बोलते थे 1 किलो घी दो या चावल दो, तो उसको सेर लेते थे ऐसा, ओके, फिर उसको दबाते थे, फिर उसको हिलाते थे, बराबर सब नीचे जाना चाहिए, फिर कम होता तो और डालते थे, ऐसे है ना, प्रेस डाउन, शेकन और उमड़ता हुआ। और क्या, कैसे लोग मार्केट में कैसे थे, हमारे पास तो तैली है, पहले तैली नहीं था, झोली था, झोली में डालो, आजकल किधर किधर लेते हैं ना झोली में, हाँ होता है किधर किधर, लेकिन आजकल हम लोग बैग, और आदमी लोग को तो झोली नहीं है। ओके, तो परमेश्वर क्या कहता है, जब तुम दोगे तो तुम्हें उमड़ता हुआ दिया जाएगा। परमेश्वर का फाइनेंसेस अलग ही है, हम जैसा कंजूस नहीं है, हम भी एक पॉइंट करते नहीं। ओके, सॉरी अगर कोई इधर सब्जी वाला है तो सॉरी, हाँ दुकान वाला है तो सॉरी। ओके ओके, तो परमेश्वर हमको देने में उत्साहित करता है, और ये देना सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, हर बात में, क्षमा में, हाँ, दया दिखाने में, काइंडनेस, जेनरोसिटी, यानी क्या बोलते जेनरोसिटी को, उदारता, हर बात में पर प्रभु कहता है दो तो तुझे दिया जाएगा। गुड मेजर, अच्छा सा, ओके, भरा हुआ, हिलाकर, दबाकर और उमड़ता हुआ। आमीन। तो आइए, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। प्रभु ने आपको राज करने के लिए बुलाया है। बोले सताव है, यस, प्रभु ने सताव इसीलिए भेजा ताकि वो उसका कार्य करे। ओके, आप देखेंगे पौलुस और जो प्रेरित लोग थे, वो लोग को कितना परेशान किया, लेकिन वो लोग शांत नहीं रहे, वो लोग प्रचार करते गए, क्योंकि उनका मन में था। स्पेशली पौलुस जब उसको जेल में डाला, वो क्या कर रहा था जेल में? हाँ, प्रार्थना और स्तुति कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जेल में बैठ के आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में, जेल में। आमीन। सब दूसरा कैदियों को परमेश्वर के महान कार्य को बता रहा है। आमीन। सब सुन रहे हैं, स्वर्गदूत भी आया सुनने के लिए। कौन आया? स्वर्गदूत भी आया। इतना वजन हो गया कि भूकंप हो गया उधर, और सब जंजीरें टूट गए। आमीन। ऐसे आपका है स्टोरी। शैतान तुम्हें परेशान कर रहा है, उसको भगा दो। प्रेज करके, वर्शिप करके, प्रार्थना करके शैतान भागता है हमारा घर से। आमीन। मैं बोला, मेरा एक म्यूजिक सेट है, मैं जोर से रखता हूँ। मेरा मिसेस परेशान होती है, बोले तुम सुनो ना, हमको क्यों सुनाते है? मैं बोला तुमको भी सुनाएगा, झाड़ को भी सुनाएगा, दीवार को भी सुनाएगा, सब पक्षी को सुनाएगा, सब पूरा सुनने दो। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं डरते। स्तुति क्या? जो परमेश्वर पिता परमेश्वर के महान स्तुति हमको करना है। आमीन। शैतान डरता है हमसे। यस, वो उसको मालूम है ये इसको चटका देगा ना। वाह, यीशु का नाम बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली। एक और स्टोरी बताऊं? ओके। ये क्या नाम, मैं जब हाउस ग्रुप ले रहा था, एक जगह पर हाउस ग्रुप ले रहा था, तो वो मुझे बताया एक कहानी। बोलते हैं मैं बिलीवर होने से पहले मेरे घर में हर हफ्ता में कोई ना कोई बीमार हो। वो उसका बीवी और 2 बच्चे छोटे थे, तो हर रोज हर समय में लाइन लगा रहता था डिस्पेंसरी में। तो उसका पड़ोसी ने बोला, अरे ये प्रॉब्लम तुम्हारा देखता हूँ, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तुम वो डिस्पेंसरी में तुम बैठा रहता है, डॉक्टर का लाइन के लिए खड़ा लाइन में है आप। तो बोलते हाँ क्या करें, तुमको इसमें से ये छुटकारा चाहिए, तुम्हारा काम होने का है? तो हाँ बोला। तो बोला जाके बाबा का पास जाओ। इसको मालूम नहीं, ऐसा बहुत होता है, लोग बाबा के पास जाते हैं, बेबी के पास जाते हैं, क्या किधर जाते हैं मालूम नहीं। तो वो गए बाबा के पास, तो उधर तांत्रिक स्त्री थी, तो ये गया और उसको पूछा तुम्हारा घर का भगवान कौन है? तो ये तो अविश्वासी था, लेकिन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से। सो जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड है वो लोग को क्या है, जब तक उनका नया जन्म नहीं हुआ तब तक वो अविश्वासी है। ओके। तो हम लोग कभी कभी क्रिश्चियंस को देखते हैं लफड़ा करता है वो लोग, हम लोग सोचते हैं क्या लफड़ा करते हैं, लेकिन वो लोग उधर नहीं पाए हैं। तो मैं भी ऐसे ही था पहले, मेरा उधर हो गया, मेरे परिवार का भी ऐसे ही था। तो ये जनाब का भी ये प्रॉब्लम था, इसको मालूम नहीं। तो उसने तांत्रिक को बोला मेरा घर का भगवान तो यीशु है। तो उसने यीशु 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 करके बुलाया, यीशु यीशु बुलाया, यीशु आया है, और वो तांत्रिक गिर गई, टांग करके बेहोश हो गई। ये जनाब देखा, भागा उधर से, गया नहीं वापस। बाप रे, गया नहीं। बोलता है 1 महीने के बाद ऐसा चल के गया, बोलता है दुकान बंद, काम बंद उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कटर बंद। आमीन। शैतान का ऐसे करो, हालत खराब, उसका वाट लगा दो। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु ने हमको राज करने के लिए बुलाया है। यस आमीन। आपका हर प्रार्थना का उत्तर देंगे प्रभु। आमीन। हर आशीष, देखो ये बच्चों का ये हक है, चंगाई, भरपूरता, हर बात में शांति, उदारता, सब कुछ आपका हक है, आपको ये लेना है। आमीन। जिस तरह से
परमेश्वर ने मूसा को बोला, बाबा रोना बंद कर, हाथ उठाकर लेकर अधिकार आगे बढ़ो। आमीन। अगर यही समय है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके, मैं पवित्र आत्मा से पूछा कि कुछ तो बताइए, कुछ है किसका प्रॉब्लम, तो ये बताया कि प्रॉब्लम्स है, लोगों को राज करना है, ओके, अधिकार लेना है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, वो आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। प्रभु शांति लाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट शांति लाएगा आपके घर में। आमीन। अगर आपके घर में शैतान बहुत से हरकत करता है, बहुत अन्याय लाया है अंदर, वो भी दूर करेगा परमेश्वर।